नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। सातवीं कक्षा। आज मैं आपको हिंदी की किताब वसंत भाग 2 का पाठ 9 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। बच्चों, इस कविता के इस कहानी के लेखक का नाम है जितेंद्र कुमार। इनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1988 ईस्वी में। इनकी जो भाषा है वो सरल हिंदी भाषा है। इनकी विधा है जो गद्य है, जो नाटक, निबंध, उपन्यास लिखते थे। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं परख, फांसी, सुनीता, दो चिड़िया। इस तरह से कई प्रकार की इनकी कविताएं हैं। इस प्रकार बच्चों, लेखक ने समाज में फैले समाज के उन लोगों की तरफ हमें इशारा करते हुए बताया है कि ये लोग कैसे होते हैं, जो लोगों को झांसा देते हैं, लालच देते हैं। उन लोगों की ओर इशारा करते हुए हमें बताया कि ये लोग किस हद तक गिर जाते हैं, किस तरह से हमें लालच देते हैं। बच्चों, इस कहानी में हम पढ़ेंगे, एक सेठ है जिसका नाम माधव दास है, और इसमें एक चिड़िया की बच्ची है। वो कहीं से उड़ते हुए आ जाती है उसके बगीचे में। तो उन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक माधव दास का जो बंगला है वो संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। बंगले के आगे बहुत बड़ा बगीचा बना हुआ है। बगीचे में झरना भी लगाया गया है, कुआं भी खोदा हुआ है, और इस तरह से उन्होंने अपने बगीचे में रंग बिरंगे फूलों वाले पेड़ पौधे भी लगाए हैं। वहां पर पानी का झरना बह रहा है, तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह की फल सब्जियां भी उनके बगीचे में हैं। इस तरह से सब कुछ होते हुए भी सेठ माधवदास अपने आप को अकेला महसूस करते थे, क्योंकि वो अकेले थे। एक दिन क्या क्या हुआ कि वो हमेशा सेठ माधवदास के पास समय बहुत था, वो बहुत पैसा था, उनके पास धन दौलत बहुत थी। तो जैसे शाम होती थी, वो शाम के समय अपने बंगले के बाहर आकर बैठ जाते थे और अपने बगीचे को निहारते रहते थे। एक दिन की बात है, वो अपने बंगले के बाहर मसनद पर बैठे हुए थे, और जितने में एक चिड़िया की बच्ची उड़ती हुई कहीं से आती है और पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। वो चहचहाती है, मधुर ध्वनि उसकी कलरव करती, मधुर ध्वनि में वो चहचहाती है। तो सेठ उस चिड़िया की तरफ देखता है तो सेठ बहुत खुश होता है। सेठ चिड़िया से बात करने लगता है। तो जैसे वो चिड़िया से कहता है कि तुम यहाँ आई, मुझे बहुत खुशी हुई, तुम्हारी आवाज सुनकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया और मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हो गया। तो पहले तो चिड़िया घबरा गई कि वो किसके बारे में कह रहे हो, किससे कह रहे हैं। फिर उसको लगा कि ये मेरे से ही बात कर रहे हैं, और उठकर सेठ माधवदास चिड़िया से बात करने जाते हैं। चिड़िया से जैसे वो बात करते तो उसको कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम दिखने में बहुत सुंदर हो, तुम्हारे पंख सुनहरी रंग के हैं, तुम्हारा जो सिर है वो बिल्कुल छोटा सा है, बहुत प्यारी मालूम होती हो, तुम्हारी जो चोंच है उसमें से बारीक सी जो चहचहाट की आवाज आ रही है, उससे मैं तुमसे आकर्षित हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ आओ और हमेशा आकर मेरे बगीचे में चहचहाती रहो, जिससे मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हें भी साथी मिल जाएगा, मुझे भी साथी मिल जाएगा। इस तरह से वो चिड़िया की बच्ची कहती है कि मैं तो यहाँ पर, वो पहले घबरा जाती है क्योंकि वो सेठ उससे बात करता है तो उसको डर लगता है कि क्या पता मैं गलती से यहाँ आ गई और सेठ मुझे डांटेगा, मारेगा। तो वो कहती है कि मैं तो यहाँ गलती से आ गई हूँ और मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। उड़ते उड़ते मैं थक गई थी, इसलिए मैं थोड़ा विश्राम लेने के लिए इस पेड़ की डाली पर बैठ गई। तो माधवदास सेठ जो था वो उससे कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर रोज आया करो, और ऐसा कुछ नहीं है कि तुम डर रही हो या मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, ऐसा नहीं है। तुम जब चाहो तब यहाँ आ सकती हो और मेरा बगीचा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। ऐसा कहते ही चिड़िया बहुत घबरा जाती है। फिर वो चिड़िया को कहता है कि तुम चाहो तो यहीं रह सकती हो। सेठ उसको लालच देने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं इसको पिंजरे में बंद कर लूंगा। तो वो जैसे ही लालच देने लगता है तो वो उसको कहता है कि देखो, मेरे घर में सोने के ढेर लगे हुए हैं, मैं तुम्हारा पिंजरा भी सोने का बना दूंगा। तुम्हें जो जिस थाली में, जिस कटोरी में खाना दूंगा वो भी सोने की कटोरी होगी, और मैं तुम्हें तरह तरह के व्यंजन उस सोने की कटोरी में डालूंगा। इस तरह से वो उसको कई तरह के लालच देता है। तो चिड़िया घबरा जाती है। चिड़िया कहती है नहीं, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मेरी बहन है वहां पर। तो वो माधवदास जो था सेठ, वो उससे कहता है कि माँ क्या है, माँ के पास क्या है। इस तरह से वो उसको डांटते हुए बोलता है। तो कहती नहीं, माँ के पास मुझे जाना है, वो मेरी माँ है, वो मेरा इंतजार कर रही है। माँ हमेशा हमारे लिए दाना लेकर आती है, और जब हम थक जाते हैं तो अपने पंख फैलाने के लिए हम थोड़ी देर उड़ते हैं।
अब मैं घर नहीं गई तो माँ मेरा इंतजार करेगी, और इस प्रकार से मैं नहीं जा पाई तो मेरा दाना पानी भी रह जाएगा, और अगर देर हो गई तो जाते जाते अंधेरा भटक जाऊंगी, क्योंकि रास्ते में रात हो जाएगी, शाम होने वाली थी। तो उसने कहा कि मेरे को देर हो गई जाने में, तो रात हो जाएगी, और रात हो जाएगी तो मैं रास्ता भटक जाऊंगी। इस प्रकार से वो उसे बहुत लालच देता है, लेकिन चिड़िया नहीं मानती है। फिर वो कहता है कि चिड़िया देख, तू है ना नादान है, तू अनजान है, तुझे मैं इतना माला माल कर दूंगा, इतना खुश कर दूंगा कि तुझे इतनी खुशियां दुनिया भर में कहीं भी नहीं मिलेगी। वो उसे लालच देता है। वो कहता है कि देख, मैं सेठ हूँ, और जो मेरे से मिल जाता है, जो मेरे से बात करता है, मेरी उस पर मेहरबानी हो जाती है, उसकी उसकी किस्मत खुल जाती है, मैं उसको जीवन भर अपने पास रखता हूँ। इसलिए तू भी यहाँ आई है तो तू अब यहाँ से कहीं मत जा। इस तरह से वो उसे बहुत लालच देता है। वो उसे कहता है कि तुझे यहाँ पर खेलने के लिए बहुत सारी पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल, सब कुछ मिलेंगे। तो वो मना करती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना है। वो कहता है देख, मैं सेठ हूँ, तू सेठ की बात नहीं मानेगी। तो चिड़िया कहती नहीं, सेठ सेठ क्या होता है मुझे नहीं पता। तो वो कहता है मैं, तू जब यहाँ रहेगी तो मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगा कि सेठ क्या होता है, सोना क्या होता है, बंगला क्या होता है। इस तरह से उसे लालच देता है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाना है। तो वो कहता है कि तुम ठहरो, मेरे पास बहुत तरह के फूल हैं, बगीचा है, और ये पूरा बगीचा तेरा है, तू जहाँ चाहे इस बगीचे में उड़ सकती है, बैठ सकती है, तेरी इच्छा इच्छा से तू कुछ भी कर सकती है। वो कहती नहीं, मुझे जाना है, जाना है। तो वो इस तरह से बहुत जिद करती है। तो माधव दास भी उससे कहता है बात ठीक है, तू जा सकती है, तू रोज यहाँ आना। वो इस बात में उसको उलझाता है, और एक पास में एक बटन होता है, वो उस बटन को दबाता है। जैसे ही बटन दबाता है तो बटन से बहुत जोर से आवाज आती है, और अंदर से एक नौकर भाग कर आता है। तो जैसे ही नौकर आता है, उतने दरमियान, उस बीच में नौकर वहां से भागकर आता है, उस बीच में वो माधवदास जो था सेठ, वो उसको बातों में उलझा कर रखता है। वो उसे कहता है कि देख, तू रोज यहाँ आना, तेरी बहन को, तेरे भाई को, तेरी माँ को रोज यहाँ लेकर आना, तुम चाहो तो सब यहीं रह सकते हो। इस तरह से वो उसको बातों में उलझाता है। तो जैसे ही वो चिड़िया कहते नहीं, मुझे जाना है, जाना है, वो उसको और ज्यादा बातों में उलझाता रहता है। तो चिड़िया को गड़बड़ लगती है। चिड़िया की बच्ची कहती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, और यहाँ पर कोई ना कोई गलत होने वाला है मेरे साथ। जैसे ही वो सोचती तो उसको लगता है कि मेरे ऊपर कोई कड़क चीज मेरे को प्रवेश करके, मेरे को छू कर गई है, मेरे को स्पर्श करके गई है। और जल्दी से चिड़िया अपने पंखों को फैलाकर उड़ जाती है। उस समय क्या हुआ था कि सेठ का नौकर आता है और उसको पकड़ता है पंजे से। जैसे ही पकड़ता है तो चिड़िया अपने पंखों को फैलाती है और वो उड़ जाती है। तो वो उसके चंगुल से बच जाती है, और वो अपनी माँ के पास जाती है, और माँ से लिपट कर जोर जोर से रोती है, माँ ओ माँ ओ माँ करती। तो माँ उससे पूछती बेटा तो तुझे क्या हुआ। तो वो माँ को कुछ नहीं बताती है, और रोती रहती है, और अपनी माँ से लिपट कर वहीं सो जाती है। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बहकावे में नहीं आना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें बहका देते हैं, भटका देते हैं अपने रास्ते से, और जब हमें रास्ते से भटका देते हैं तो हमारा अहित होता है। इसलिए हमें किसी की पराधीनता को भी स्वीकार नहीं करना है, और हमें किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में और बहकावे में नहीं आना है। इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि जो व्यक्ति हमें पराधीन बनाता है, हमें गुलाम बनाता है, और गुलाम बनाने की इच्छा रखता है, वो इंसान कभी भी खुश नहीं रहता है। खुशियां उसके पास कभी नहीं आती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि हमें भी बहकाने वाले लोगों से दूर रहना है, उनकी बातों में नहीं आना है। ऐसी कभी परिस्थिति हो जाती है बच्चों, तो हमें पहले अपने माता पिता से उसके बारे में बात करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों, ये कहानी इधर ही समाप्त होती है, बाकी मैं आपको कल पढ़ाऊंगी।